हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस, जिसमें हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जिसे हम सिस्टमैटिक पोजीशन कहते हैं। देन अकरेंस, मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे मेनली ये जो मैराइन वाटर होता है उनमें पाए जाते हैं, ठंडी जगहों में। फिर इनका थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे, इनमें ग्रोथ किस तरह से होती है वो देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्टोकार्पस है ये एक ब्राउन एल्गी है जो कि फियोफाइसी में रखा गया है, जिसके अभी तक पूरे वर्ल्ड में 240 जेनराज एंड 1500 स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अच्छा डियर, जो फ्यूफाइसी है उसमें मोस्टली ब्राउन एल्गीज रखे गए हैं। तो जो एक्टोकार्पस है ये भी आपका एक तरह का ब्राउन एल्गी है। इसमें मोस्टली जो इनकी बॉडी होती है वो राइजॉइड्स एंड बीच का मिडल पार्ट और ऊपर जो ब्रांचेस होती हैं लेटरल और ट्रांसवर्स ब्रांचेस होती हैं उनमें डिवाइड होता है। तो इरेक्ट सिस्टम और भी बहुत सारी थिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो या प्रोस्टेट सिस्टम। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एक्टोकार्पस का एक डीप स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टोकार्पस। तो डियर चलिए डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टोकार्पस। तो अगर हम इनके किंगडम की बात करें तो ये क्रोमिस्टा से बिलोंग करते हैं। क्रोमिस्टा में मोस्टली ये क्रोमैटोफोर्स के बेसिस पर रखे गए हैं। होता तो एल्गी है, एल्गी ये ब्राउन एल्गी होते हैं एक तरह के, जैसा कि आपको दिख रहा है ये इस तरह से ब्रांचिंग होती है। फाइलम इनका ऑक्रोफाइटा होता है। क्लास फियोफाइसी होती है, मैंने फियोफाइसी में बताया भी आपको, ब्राउन एल्गीज रखे गए हैं। मोस्टली इनमें पिगमेंटेशन की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी और जैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। और रिजर्व फूड मटेरियल मैनेंटॉल एंड ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है। और अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो एक्टोकार्पेल्स इनका ऑर्डर है, देन फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस होता है एक्टोकार्पस। आप सभी को पता होगा कि अगर जो कॉमन नेम होता है मींस जो जीनस होता है, अगर उसमें एल्स लगा दे तो ऑर्डर हम पता कर सकते हैं। देन फैमिली अगर हमें पता करनी हो तो एसी लगा दे उसमें लास्ट में। ओके, तो ये तो कॉमन थिंग है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो डियर अगर हम इनके अकरेंस की बात करें तो मोस्टली ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। मोस्टली ओशियंस में प्रेजेंट होते हैं और लिटोरल और सब लिटोरल जोन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सी है, देन यहाँ पर जो ये जोन्स होंगे ये लिटोरल और सब लिटोरल जोन्स होते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली ब्राउन एल्गीज प्रेजेंट होते हैं। और ये छायादार इलाके या जहाँ पर धूप नहीं पहुँच पाती है ज़्यादातर, वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो जो वेस्टर्न कोस्ट हैं और मतलब ये एपीफाइटिकली ग्रोथ करते हैं, मतलब रॉक से अटैच होते हैं एक सबस्टेटम, जैसे ये नीचे की स्ट्रक्चर है इसे राइजोइड कहते हैं। राइजोइड के थ्रू सबस्टेटम से अटैच रहते हैं, देन फिर ये ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर की तरह ग्रो करते हैं। अगर इंडिया में बात करें तो एक्टोकार्पस की अभी तक 16 स्पीसीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंटेड की गई हैं इंडिया से। और कुछ स्पीसीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एक्टोकार्पस कॉनीफेरस। अच्छा, जैसे ये पीछे होता है कॉनीफेरस, इसके पीछे एक्टोकार्पस कॉनीगर है। देन इसके पीछे एक्टोकार्पस इंडिकस है, ये एक्टोकार्पस गैमिनीफेरस है, तो सॉरी गैमिनीफेक्टस है। तो क्या है कि ये जो पीछे के जैसे फ्रैक्टस हो गया, इंडिकस हो गया, देन कॉनिगर हो गया, कॉनिफर्स हो गया, यही सभी होते हैं स्पीसीज। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर अब हम बात करेंगे थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। तो अगर हम इनके थैलस की बात करें तो मोस्टली ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स अगर हम इन्हें नेक डाइज से देखना चाहें तो देख सकते हैं आराम से। और मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ब्रांच्ड। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, देखिए फिलामेंटस, छोटे छोटे ये फिलामेंट्स इस तरह से निकले हुए हैं। देन ब्रांच स्ट्रक्चर एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये हेट्रोट्राइकस होते हैं। हेट्रोट्राइकस का मीन्स है इसमें दो तरह के जो सिस्टम्स हैं, जो ब्रांचेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, शूट भी बोल सकते हैं हम उन्हें। एक होते हैं लैटरल ब्रांचेस ये वाले, और एक होते हैं ये ट्रांसवर्स ब्रांचेस। तो ये हो गए इरेक्ट ब्रांचेस और ये होते हैं प्रोस्टेट ब्रांचेस। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्रोस्टेट सिस्टम जो होते हैं वो क्रीपिंग और ब्रांच और सबस्टेटम से अटैच होने में, सॉरी नीचे वाले प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं, तो प्रोस्टेट ब्रांचेस जो होते हैं वो सबस्टेटम से अटैच होने में हेल्प करते हैं, और जो इरेक्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ इनको ग्रोथ करने में, एपिकल ग्रोथ करने में इनको हेल्प करते हैं। और डियर अगर हम इनके इरेक्ट पार्ट की बात करें तो क्राउडेड टफ होते हैं, जो ब्रांचेस हैं वो प्रोस्टेट ब्रांचेस से निकली हुई होती हैं। जैसे ये नीचे की ब्रांचेस है, मान लीजिए ये प्रोस्टेट ब्रांचेस हैं, ये ऊपर की ब्रांच कहीं, जो ये ऊपर की ब्रांच हो गई इरेक्ट ब्रांचेस। ओके, तो प्रोस्टेट ब्रांचेस से जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं वो निकले हुए होते हैं, ठीक है। और मेन एक्सेस जो है वो ब्रांचेस को बेयर करते हैं, और जो सेप्टा है, सेप्टा जो सेल्स के सेप्टा है वहाँ से निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम को शो भी किया है, ठीक है। ये जो देखिए ये वाले ये सिस्टम, इसे हम कहेंगे प्रोस्टेट सिस्टम, देन ये वाला जो ऊपर की तरफ सिस्टम गया इसे कहेंगे इरेक्ट सिस्टम, ठीक है। और जो इनका मतलब कलरलेस इनमें ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो ट्राइकोम्स होते हैं उनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, और मेन एक्सिस से ब्रांच होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और यूनिसिरिएट होते हैं। यूनिसिरिएट का मीन्स है कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में एक सिंगल रो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनके स्पोरेंजिया की बात करें तो इनमें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और भी थिंग्स को डिस्कस करेंगे तो जानेंगे इनके अंदर दो तरह के स्पोरेंजियास प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया और सेकंड होते हैं यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया। ओके, तो सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे जो सॉरी कारा मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो एक्टोकार्पस है उसमें ग्रोथ किस तरह से होती है। यहाँ पे आपको एक्टोकार्पस ही लिखना था, मुझे मिस टाइप हुआ है। तो एक्टोकार्पस में ग्रोथ किस तरह से होती है उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो इरेक्ट ब्रांचेस होते हैं, इरेक्ट ब्रांचेस, ये वाले जो ब्रांचेस होते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं इन्हें कहेंगे इरेक्ट ब्रांचेस। तो इरेक्ट ब्रांचेस जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं और बेसल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम से, मतलब जो इंटर कैलरी, ये जो नीचे की मेरिस्टेम है इन्हें कहेंगे बेसल या इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ से ये ग्रोथ करते हैं और ये ट्राइकोथैलिक होते हैं। ट्राइकोथैलिक का मीन्स है इनकी जो ये थैलस है 3 लेयर से बना हुआ होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और इंटर कैलरी ग्रोथ करते हैं, ऊपर की तरफ ये ग्रोथ करेंगे। प्रोस्टेट सिस्टम जो है वो टर्मिनल ग्रोथ करता है, मतलब प्रोस्टेट इस तरह से ग्रोथ करेंगे, इन एक इधर और इधर, और इरेक्ट हैं वो ऊपर की तरफ इस तरह से ग्रोथ करेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो डियर अगर यहाँ पे मैंने मिस टाइप किया, अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें एक्टोकार्पस की, तो ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगल जैसे ये शेल आप देख सकते हैं, ये सेल्स इस तरह से रेक्टेंगल शेप में प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं। और जो सेल वॉल है वो मेनली कंपोज्ड होती है आउटर जिलेटिनस एल्गिन से, मतलब सेल वॉल यहाँ पर जिलेटिनस मटेरियल फिल्ड अप होता है, भरा हुआ होता है, जिसे हम एल्गिन कहते हैं और फ्यूकोइडिन कहते हैं, ठीक है। और जो अंदर की लेयर है उसमें इनर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेल्स मैंने बताया आपको यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और उसमें डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो डिस्कॉइड होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, मतलब उनकी डबल स्ट्रक्चर होती है। एक बार हम इनकी पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अगर हम देखें जिससे ये अटैच होते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। देन अटैच होने में इनकी जो लोअर पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, उसे बोलते हैं राइजोइड, ठीक है। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्टिंग लेयर है राइजोइड की। देन ये ऊपर की जो ये हैं इन्हें कहेंगे इरेक्ट ब्रांचेस। ओके, ऊपर की तरफ ये एपिकल ग्रोथ करते हैं। अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस तरह से शो होता है, जिसमें ये अंदर की स्ट्रक्चर इसमें पायरेनॉइड होता है और ये जो बाहर की ये लेयर है इसे सेल वॉल कहते हैं। ओके, तो डियर अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो इनमें मोस्टली क्लोरोफिल ए, ब्राउन एल्गीज हैं तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और जैंथोसिन, यहाँ पे जैंथो एन होगा, जैंथोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। जैंथोफाइल्स में मोस्टली फ्यूकोजैंथिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल मेनली ऑयल और मैनेंटॉल की फॉर्म में और लैमिनेरिन है उसकी फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ओके,
प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होता है स्पोरेंजिया से। एक होता है यूनिलोकुलर और एक होता है प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। ओके। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली आइसोगैमस टाइप का होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं या अलग अलग फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। तो देखिए जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है। देखिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं, देन स्पोर्स बनने के बाद न्यू फिलामेंट्स बनते हैं, वो डेवलप करते हैं। ये जू स्पोर्स बनते हैं, अभी हम सभी को डिस्कस करेंगे। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करने के बाद एक नया थैलस फिर से फॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी वो मैंने गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स, जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करेंगे तब जानेंगे उसके बारे में, तो उसे भी मैं अच्छे से शो करूँगी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जब इनमें मोस्टली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, सॉरी, तो बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पर होगा जू स्पोर्स बनते हैं, जिसमें जो मोस्टली जू स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मीन्स है कि वन सेल्ड यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। डिप्लॉइड जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हैप्लॉइड जो हैं उन्हें कहेंगे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया, एंड जो डिप्लॉइड हैं उन्हें कहेंगे प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। सब जो दोनों स्पोरेंजिया हैं वो सेम जो स्पोरोफाइट प्लांट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो स्पोरोफाइट प्लांट होता है वो डिप्लॉइड होता है। स्पोरेंजिया जो है टर्मिनली और सिंगली लैटरल ब्रांचेस हैं उनसे अराइज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है इन्हें कहेंगे यंग प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। ये आपको जो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। और यहीं पर ही अभी मैं अगला डायग्राम शो करूँगी तो उसमें आपको यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया भी शो होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर चलिए सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। तो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की बात करें तो जो टर्मिनल शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस होते हैं, आपको ध्यान रखना है कहाँ से, टर्मिनल जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं वहाँ से फॉर्म होते हैं यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया। कहाँ से, जो टर्मिनल शॉर्ट लैटरल ब्रांचेस होते हैं। जो स्पोरेंजियल इनिशियल होते हैं वो इनलार्ज होते हैं साइज में, और ग्लोब्यूल्स एक तरह से, जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम एलिप्सॉइडियल, यहाँ पे मैंने शो भी किया, एलिप्सॉइडियल कहते हैं। ठीक है। और जो नंबर ऑफ क्रोमेटोसोर्स हैं वो भी बढ़ते हैं काफ़ी, इनमें क्रोमोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। देन क्रोमेटोफोर्स के नंबर में इंक्रीजिंग होने से ये आगे इनमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। अब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है स्पोरेंजियम का वो म्यूटिकली, आपको ध्यान रखना है कैसे, म्यूटिकली डिवाइड होता है और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का प्रोडक्शन करता है। ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेंगे। ध्यान रखेंगे आप कि क्या पहले म्यूटिक डिवीजन होगा, देन फिर 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, सिंगल यानी n सेल्स बनेंगे, देन उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और वो प्रोड्यूस करेंगे 32 से 64 डॉटर न्यूक्लियाई को। और जो साइटोप्लाज्म है वो स्पोरेंजियम में, यहाँ पे S होगा, स्पोरेंजियम में जो है वो जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्पोरेंजियम डिवाइड होगा, मतलब साइटोप्लाज्म मोस्टली डिवाइड होंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे जू स्पोर की। ठीक है, मतलब स्पोर्स बनाएंगे। अब क्या होगा कि क्रोमेटोफोर जो है वो डिवाइड हो रहे थे साइटोप्लाज्म में और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ रहे थे मीन्स, तो क्रोमेटोफोर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे डॉटर प्रोटोप्लास्ट को। ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट जो है वो इसमें मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होगी जिसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे, मीजियोस्पोर्स। ठीक है, जो कि म्यूसिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे। ठीक है। और देखिए जो म्यूजियोस्पोर्स होते हैं वो पायरी फॉर्म में होंगे, यहाँ पे एम होगा, पायरी फॉर्म में होंगे और बाईफ्लैजिलेट होंगे। ये जैसे आप देख सकते हैं 2 तरह के फ्लैजिलास इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक होता है टेंसर और एक होता है डेंस, एक होता है टेंसर। ठीक है। तो जो ये एक होता है वाई प्लस और एक होता है टेंसर। वाई प्लस जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, देन टेंसर ये शॉर्ट होता है।
ठीक है। तो फ्लैजिला जो हैं वो अनइक्वल होंगे साइज़ में, एक लार्जर होगा, जो लार्जर है वो फॉरवर्ड और स्मॉलर जो है वो डायरेक्ट बैकवर्ड की तरफ ग्रोथ करेंगे। यानी जैसे आप इसमें देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक्टोकार्पस के डेवलपमेंट के जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया उसको भी शो किया। तो देखिए यहाँ पे फिलामेंट्स, ये सबसे पहले ए से स्ट्रक्चर को देखिए क्या होता है कि जो फिलामेंट है, जो एक ब्रांच होती है उसमें लेटरल साइड पे स्पोरेंजियल इनिशियल ग्रोथ करता है, मतलब एक इनिशियल सेल निकलती है, ये डिप्लॉयड प्लांट से। देन स्टाक बनता है, सेल में सेप्टा प्रेजेंट हो जाता है, देन वो ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है जिसे हम यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कहते हैं। उसमें न्यूक्लियाई जो हैं वो एक्स होते हैं, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। देन क्रोमेटोफोर्स ग्रोथ करते हैं और जू स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर ये देखिए फिलामेंट जो हैं उनमें मोस्टली देखिए जू स्पोर इस तरह से होते हैं, दो तरह के, एक वाई फ्लैज एंड टेंसर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। देन ये फ्लैजिला जो ये ऊपर वाला है वाई फ्लैज, ये एपिकल की ग्रोथ पर जाता है, एंड जो नीचे वाला है टेंसर ये जाता है बेसल की ग्रोथ पे। फिर क्या होता है, जर्मिनेट करते हैं जू स्पोर, और जर्मिनेट करने के बाद नया फिलामेंट बना लेते हैं या थैलस बना लेते हैं। ओके, तो डियर यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट्स भी लिख दिया है कि एन एपिकल पोर इज फॉर्म्ड इन द जेलेटिनस मास ऑफ स्पोरेंजिया, द मीजियोस्पोर कम आउट ऑफ दिस स्पोर, मतलब जो पोर है उससे कम आउट होता है। एपिकल पोर वहाँ पे ग्रोथ मतलब एक जेलेटिनस मास स्पोरेंजिया का डेवलप करता है और वहाँ पर एक पोर का फॉर्मेशन करता है। वहाँ से जो स्पोरेंजियम है या म्यूजियोस्पोर्स हैं वो बाहर आते हैं और सेपरेटेड होते हैं एक मतलब कुछ मूवमेंट्स के बाद, और अलग अलग डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करने लगते हैं, फ्रीली स्विम करने लगते हैं। फिर जो न्यू स्पोरेंजिया हैं वो प्रोड्यूस, यहाँ पे पी होगा, प्रोड्यूस करेंगे ओल्ड स्पोरेंजियल वॉल से। जब लिबरेशन होगा जू स्पोर का, उसके बाद वो जाकर के वहाँ सबस्टेटम से अटैच होंगे और वहाँ पे डेवलपमेंट कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया। तो अगर प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया की बात करें तो ये स्टाक्ड होते हैं या ससाइल होते हैं। ससाइल का मीन्स है कि ये अपनी ही जगह पर जहाँ पर ब्रांच से अटैच होते हैं वहाँ पर ये हिल डुल सकते हैं। तो उसी को जैसे सांप को देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है ससाइल की तरह एक स्फेरिकल वे में मूवमेंट करते हैं। तो उस तरह से ये सबस्टेटम से अटैच होते हैं, देन ससाइल होते हैं। पता होगा आपको ससाइल का मीन्स। तो डियर ये इलोंगेटेड होते हैं, कोन लाइक, जैसा आप देख सकते हैं कोन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये टर्मिनल सेल्स जो होते हैं या शॉर्ट लेटरल ब्रांच होते हैं उनसे भी डेवलप करते हैं, ठीक है। यानी लेटरल ब्रांचेस से भी ग्रोथ कर सकते हैं और जो ऊपर की ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं उनसे भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्पोरेंजियल इनिशियल की बात करें, सबसे पहले ये देखिए एक जो ब्रांच है या फिलामेंट है उसमें स्पोरेंजियल इनिशियल बनेगा, देन वो ग्रोथ करेगा और यंग स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेगा, और फिर यहाँ पे देखिए ये मैच्योर प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजियम बन जाएगा। और यहाँ पर फिर जो है डिस्चार्ज या डेहिसेंस बोल सकते हैं, डेहिसेंस हो जाएगा जो स्पोरेंजियम है उनका, और इस तरह से जू स्पोर का लिबरेशन होगा, ठीक है। क्या होता है, जो स्पोरेंजियल इनिशियल होता है वो साइज में इनलार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है, और रिपीटेड ट्रांसवर्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, माइटोटिक डिवीजन करता है, और 6 से लेकर के 12 तक, कितने वर्टिकल रो में, आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल रो में 6 से लेकर के 12 तक सेल्स का फॉर्मेशन करता है या प्रोडक्शन करता है। ओके, अच्छा डियर, अब क्या हुआ कि जो 6 से लेकर के 12 तक सेल्स बनेंगे ये डिवाइड करेंगे, और वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिवीज़न में, मतलब आपको ध्यान रखना है कि वर्टिकल और ट्रांसवर्स दोनों तरह के इसमें डिवीज़न होंगे, वर्टिकल्स भी होंगे एंड ट्रांसवर्स भी डिवीज़न होंगे। और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो कोन है इसमें 100 ऑफ क्यूबिकल स्मॉल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि अरेंज्ड होंगे एक लाइन में, 20 से 40 टायर्स के एक रो में मतलब फिक्स होंगे, अरेंज्ड होंगे, और जो सेल हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे स्पोरेंजियम को। किसको, जैसे ये जो है ये स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो क्या होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है सभी सेल्स के वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस करेंगे और सिंगल माइटोजूस्पोर
यानी माइटोसिस के बाद जो स्पोर का फॉर्मेशन हुआ उसे हमने कहा माइटोजूस्पोर का फॉर्मेशन ये कर लेंगे, जो कि पियर शेप होंगे, डिप्लॉयड होंगे मतलब 2n होंगे सेल्स, और बाइफ्लैजेलेट होंगे मतलब उसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, और जो फ्लैजेला हैं वो अनइक्वल होंगे, मतलब जो इस तरह से मैंने आपको शो किया था किडनी लाइक स्ट्रक्चर में, ये एक फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देन ये स्मॉल फ्लैजेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो डियर क्या होगा, जो माइटोजूस्पोर हैं वो लिबरेटेड होंगे टर्मिनल और लेटरल पोर से, यानी जो ये देखिए ये एक तरह का पोर फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से माइटोजूस्पोर जो हैं वो लिबरेटेड होंगे, और ये जो स्पोरेंशिया, ये जो पोर है ये स्पोरेंशिया की वॉल, मतलब जो वॉल है वही एक तरह से टहिस्ट हो जाती है, फट जाती है, और वहीं से स्पोरेंशिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपको जैसे यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ये देखिए मैंने डायग्राम को भी शो किया है। तो डियर अगर हम जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स की बात करें या जर्मिनेशन ऑफ म्यूजूस्पोर की बात करें, तो मोस्टली जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ वो जो जूस्पोर हैं वो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में, उसे हमने कहा म्यूजूस्पोर। ठीक है, और यहाँ पे वो एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंगल सेल और सॉम हुए, स्काइन टाइम के लिए बाहर आए, देन वो रेस्ट पीरियड में चले गए किसी सॉलिड, जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये साइड ब्रांचेस हैं, यहाँ पे प्लूरीलोकुलर और यूनिलोकुलर स्पोरेंशिया बने, वहाँ पे फॉर्मेशन हुआ जूस्पोर का और वो लिबरेटेड हुए वहाँ से, देन ये क्या करते हैं फ्रीली स्विम करने लगते हैं वाटर में। अब स्विम करते करते ये किसी सबस्टेटम से अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर एक रेस्ट पीरियड में किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से अटैच होकर के रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो क्या होता है कि विड्रॉ होता है फ्लैजेला का और सेक्रेट करते हैं एक मेम्ब्रेन, यानी उनके चारों तरफ इस तरह से स्ट्रक्चर जो होती है उसमें, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं ये एक तरह से सेक्रेट करते हैं मेम्ब्रेन इनके चारों तरफ, और ये जर्मिनेट करते हैं और स्मॉल जर्म ट्यूब, यहाँ से छोटी सी जर्म ट्यूब निकलेगी। जर्म ट्यूब जो है वो म्यूजियोस्पोर से सेपरेटेड होगी और उनको एक सेप्टम वहाँ पे डेवलप कर लेगा ये, मतलब एक सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, और जर्म ट्यूब जो है वो डिवाइड करेगी, फिर डिवाइड करेगी और फॉर्म करेगी प्रोस्टेट सिस्टम को, यानी जो ट्यूब निकली थी वो किसको फॉर्म करेगी, प्रोस्टेट सिस्टम को। और क्या होगा कि जो प्रोस्टेट सिस्टम है, या इसे हम प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टिंग जो सिस्टम है उसमें जो फिलामेंट्स हैं प्रोजेक्ट या प्रोस्टेट सिस्टम के, वो उससे ग्रोथ करेंगे, यानी जो प्रोस्टेट सिस्टम है इनसे जो ये वाला जो सिस्टम होता है ट्रांसवर्स सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम भी बोलते हैं, इरेक्ट सिस्टम जो होता है वहाँ से फिलामेंट का फॉर्मेशन होगा और ये इरेक्ट सिस्टम बनेगा। फिर क्या होगा कि जो न्यू प्लांट है वो हैप्लॉइड होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो अभी हम जब रिप्रोडक्शन अभी आगे थिंग्स डिस्कस करेंगे तो उनमें देखेंगे, तो जो न्यू प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है। इसी तरह से इसे हम आइसोगैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड होता है इसीलिए कहते हैं आइसोगैमेटोफाइट। फिर क्या होता है कि जो मेसोस्पोर होते हैं वो गैमेटोफाइट से, यहाँ से टी होगा, गैमेटोफाइटिक प्लांट से ही ग्रोथ करते हैं। मतलब ये जो बनाया ये हैप्लॉइड प्लांट था जिसे हमने आइसोगैमेटोफाइट कहा, और इसी से गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन होगा। तो चलिए आगे बढ़े। ठीक है, इसीलिए जो ये आपका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया था उसे हम गोनोजूस्पोर्स भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है अलग अलग, तो इसी वजह से हम इसे गोनोजूस्पोर कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जर्मिनेशन ऑफ माइटोजूस्पोर, यानी जो जर्मिनेशन है प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया का, वो किस तरह से होता है, तो वो मोस्टली माइटोजूस्पोर्स के थ्रू होता है। यानी माइटोजूस्पोर जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं स्पोरेंजिया को या प्लूरीलोकुलर स्पोरेंजिया को। ठीक है, सेम मैनर में जैसे आपके म्यूजियोस्पोर्स बन रहे थे उसी तरह से बनेंगे ये भी माइटोजूस्पोर्स। ठीक है, लेकिन ये डिप्लॉयड होंगे। आपको ध्यान रखना है जो म्यूजियोस्पोर थे ये किस तरह से थे, ये हैप्लॉइड थे, मीन्स एन थे, और जो माइटोजूस्पोर्स बनेंगे ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। डिप्लॉयड का मीन्स है कि 2n होंगे,
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से डेवलप करेंगे और फिर इसे हम जो माइटोजू स्पोर हैं इन्हें हम न्यूट्रल स्पोर्स भी कहते हैं। न्यूट्रल स्पोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिप्लॉयड होते हैं, दोनों जो एन हैं वो मतलब प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये जो है ये मोस्टली जो कैटेगराइज्ड होते हैं वो स्पोरोफाइट जनरेशन के लिए कैटेगराइज्ड होते हैं। ठीक है, इसमें जू स्पोर बनते हैं और स्पोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, देन ये जा कर के किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करके उसको नए थैलस को ग्रोथ करते हैं। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमी और एनाइसोगैमी मोस्टली बोल सकते हैं उसे इसी प्रोसेस से होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन थिंग्स को। आइसोगैमी क्या है? तो जो मेजॉरिटी होती हैं एक्टोकार्पस की स्पीसीज में, मेजॉरिटी में मतलब उनमें होमोथैलिक होते हैं। वो होमोथैलिक का मीन्स है जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे होमोथैलिक। और आइसोगैमी का मीन्स है कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट यहाँ पे प्लस से डिनोट होगा, फीमेल गैमेट यहाँ पे प्लस से डिनोट होगा, देन ये एरो से डिनोट होगा मेल गैमेट। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्म बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज इनकी अनाइसोगैमस भी होती हैं। आइसोगैमस और अनाइसोगैमस को अभी हम डिस्कस करेंगे। एक्टोकार्पस स्कंडस है एक आपका स्पीसीज, वो हेट्रोथैलिक है। हेट्रोथैलिक और एनाइसोगैमस है। हेट्रोथैलिक का मीन्स है कि जो अलग अलग प्लांट होते हैं, मतलब दो प्लांट होंगे, उनमें एक में मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट प्रेजेंट होगा, देन दूसरे में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्लूरीलोक्युलर गैमेटेंजिया के थ्रू, और ये गैमेटेंजिया जो है इलोंगेटेड होते हैं, सेसाइल होते हैं, शॉर्टली स्टाक्ड होते हैं। ठीक है, कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे सी कॉनिकल स्ट्रक्चर होती हैं। और गैमेटेंजिया जो हैं मोस्टली जो मीजियोस्पोर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, मीजियोस्पोर्स जो होते हैं उससे डेवलप करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि गैमेटेंजिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द हैप्लॉइड प्लांट्स डेवलपिंग फ्रॉम द म्यूजियोस्पोर, यानी जो हैप्लॉइड प्लांट हैं और जो डेवलप किए हैं म्यूजियोस्पोर से, उन पर ही डेवलप करते हैं गैमेटेंजिया। तो जो डेवलपमेंट है गैमेटेंजिया का, यहाँ पे सही से गैमेटेंजिया का डेवलपमेंट है वो प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया के सिमिलर ही होता है। तो डियर, जो ये सेल्स होते हैं ये कहाँ से ग्रोथ करते हैं? जो टर्मिनल जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं, मतलब जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं उनके जो टर्मिनल सेल्स होते हैं वहाँ से डेवलप करते हैं। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जो गैमेटेंजियल इनिशियल हैं वो इन्फ्लेटेड होते हैं और माइटोटिकली डिवाइस करते हैं, रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न करते हैं, फिर उसके बाद एक वर्टिकल रो यानी फ्लैट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सेल्स जो होती हैं रिपीट होती हैं वर्टिकली और ट्रांसफर डिवीज़न करती हैं ये भी, और फॉर्म करती हैं बहुत तरह के अलग अलग, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूबिकल सेल्स को। और ये जो क्यूबिकल सेल्स हैं ये अरेंज होते हैं 24 से लेकर के 40 ट्रांसवर्स रोज में, यानी ट्रांसवर्स 24 से लेकर के 40 रोज में ये अरेंज होंगे। ओके, अब क्या होगा? जो प्रोटोप्लास्ट है सभी सेल्स का वो मेटामॉर्फोसिस करेगा, और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद जो सिंगल सेल हैं उनमें वो फॉर्म करेगा, पायरीफॉर्म होंगे जो बायोफ्लैजिलेट होंगे और हैप्लॉइड जू गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जो फ्लैजिला होंगे वो लैटरली अटैच्ड होंगे इनसे। फिर जो जू स्पोर हैं, जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर होंगे सभी के सभी स्ट्रक्चर में, लेकिन रिलेटिवली स्मॉलर होंगे साइज़ में। मतलब मेल गैमेट्स अलग होंगे, इस तरह से होंगे तो सेम ही, बट मेल गैमेट्स अलग होंगे, देन फीमेल गैमेट्स, यानी पॉजिटिव और निगेटिव एक टाइप का बन जाएगा इसमें। ठीक है, और जो गैमेट्स हैं वो गैमेटेंजियम से लिबरेटेड होंगे, एपिकल पोर जैसा कि आपने देखा था यूनिलोक्युलर में, उसी तरह से सेम एपिकल पोर वहाँ से एक तरह से फॉर्म होगा सेल में, देन वहाँ से लिबरेटेड होंगे, और फिर उसके बाद जो स्पोरेंजिया है वहाँ से निकल जाएंगे बाहर, और फिर बाहर जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरह से फॉर्मेशन करेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी जो पॉजिटिव वाले यानी जो फीमेल गैमेट्स थे और जो मेल गैमेट्स थे वो आकर के आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे।
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊगैमेट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में। ये देखिए एंथ्रोजॉइड्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, देन ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ये पूरे एग की स्ट्रक्चर को शो किया गया है। ठीक है, ये मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस इसको जा करके फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे आइसोगैमी। तो जो आइसोगैमस स्पीसीज होती हैं जैसे एक्टोकार्पस प्यूसिलस एंड एक्टोकार्पस ग्लोबीफर ईटीसी ये सब होती हैं, इसमें फ्यूज़न होता है, मतलब जो एक जैसे गैमेट्स हैं उसमें फ्यूज़न होता है। आपको ध्यान रखना है आइसोगैमी का मीन्स है कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो आकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये सेम प्लांट से जो होती हैं बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये सेम गैमेटेंजिया से बिलोंग करती हैं। मॉर्फोलॉजिकल अगर अनाइसोगैमी की बात करें तो ये होता है मोस्टली स्पेसीज जैसे एक्टोकार्पस स्कंडस और भी बहुत सारी स्पेसीज हैं। इनमें क्या होता है कि दो फ्यूजिंग गैमेट्स जो हैं वो डिसिमिलर होते हैं साइज़ में। आपको ध्यान रखना आइसोगैमी में साइज़ में सिमिलर होते हैं और एक जैसे गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। अनाइसोगैमी में क्या होता है कि दो गैमेट्स होते हैं जो कि डिसिमिलर होते हैं साइज़ में और डिफरेंट गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, यानी स्मॉलर वंस आर प्रोड्यूस इन माइक्रोगैमेटेंजिया। जो स्मॉलर वन है वो प्रोड्यूस करता है माइक्रोगैमेटेंजिया और लार्जर वन जो है वो प्रोड्यूस करता है मेगा गैमेटेंजिया। ओके, मेगा गैमेटेंजिया में ओवम आता है एंड माइक्रोगैमेटेंजिया में एंथ्रीडियम आता है। ठीक है, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी या क्लम फॉर्मेशन क्या होता है। आपका कभी कभी क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है, आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि क्लम फॉर्मेशन क्या होता है। तो जो स्पेसीज होते हैं एक्टोकार्पस सिलिकोलोसिस और भी बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, उसमें जो आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली या मतलब बोल सकते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो कुछ अलग तरह के बिहेवियर को शो करते हैं। यहाँ पे भी देखिए शो है कि बट दे शो डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर। वन इज़ लेस एक्टिव, एक कम एक्टिव होता है जो कि फीमेल गैमेट होता है और दूसरा जो है वो मोर एक्टिव होता है। द अदर इज़ मोर एक्टिव इज़ कॉल्ड मेल गैमेट। जो दूसरा होता है वो मेल गैमेट होता है। फीमेल गैमेट जो है वो रेस्ट पीरियड में होता है, मतलब बहुत जल्दी रेस्ट में आ जाता है और सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है और सराउंडेड उसके चारों तरफ जो है एक तरह से सराउंडेड हो जाते हैं एक्टिव मेल गैमेट। ठीक है, जो मेल गैमेट है वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, फिर आकर के फीमेल गैमेट एक तरह से एंटीरियर फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से जाकर के चारों तरफ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जो फ्लैजिला है फिर उनमें एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। फिर क्या होता है कि जो मेल गैमेट है यानी मेल की जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फीमेल गैमेट में एक तरह का फ्यूज़न करती है। ठीक है, इस फ्यूज़न को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लम फॉर्मेशन। ठीक है, एक डायग्राम भी मैं आपको शो करूँगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक लाइफ साइकिल को प्रेजेंट किया गया है डायग्राम में एक्टोकार्पस की। ये देखिए यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगा, देन म्यूसिस जूल स्पोर्स का फॉर्मेशन, यहाँ पे एक एक्टोकार्पस की स्पीसीज बन गई। ठीक है, गैमेटेंजियन की बात करें तो मेल एंड फीमेल बनेंगे, देन फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक्टोकार्पस बन जाएगा। तो डियर आई होप कि आप डायग्राम सही से देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या था कि देखिए लिबरेशन हुआ आइसोगैमेट्स का और फिर क्या होगा, इस तरह से देखिए जो बी स्ट्रक्चर है इसी तरह से एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम क्लम फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप उससे प्रोसेस से रिलेट कर पा रहे होंगे। देखिए इसके चारों तरफ ये फ्लैजिला आकर के अटैच हो रहे हैं, देन यहाँ पर ये गैमेट्स का डेवलपमेंट इस तरह से ग्रोथ कर लेंगे। ठीक है, तो डियर अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे, देन आ करके वो फ्यूज़ करेंगे। ये फीमेल गैमेट प्लस और मेल गैमेट एरो इस तरह से डिनोट करते हैं, देन ये फ्यूज़न करेंगे और फ्यूज़न करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होगा। ठीक है, और इनमें जाइगोटिक म्यूसिस नहीं होता, आपको ध्यान रखना है कि इनमें जाइगोटिक म्यूसिस नहीं होता। और जो लेकिन जाइगोट है वो जर्मिनेट करता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में। यानी देखिए ये हैप्लॉयड प्लांट था, इससे गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन हुआ, फिर वर्टिकल ट्रांसफर डिवीजन हुए, देन पायरिफॉर्म बाइफ्लैजिलेट हैप्लॉयड स्पोरेंजिया बने या गैमेट्स बने और जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूज़न हुआ, देन जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और स्पोरोफाइट का यानी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। ओके,
तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक्टोकार्पस जो है वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। मींस इसमें ये देखिए प्लोरीलोक्युलर स्पोरेंजिया बनते हैं, देन उनसे जूस स्पोर्स बनते हैं, स्पोरोफाइट्स बनते हैं। देन यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया से म्यूसिस प्रोसेस होती है, जो म्यूस्पोर्स बनते हैं। देन गैमेटोफाइटिक प्लांट बनता है, फिर उसके बाद गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं। देन उसके बाद फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है साइकिल की तरह, तो इसे ही हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर ये जो प्रोसेस होती है ये दो तरह से डिवाइड होती है। एक होती है स्पोरोफाइट में डिवाइड, यानी जब स्पोर का फॉर्मेशन बने, और एक होती है गैमेटोफाइट्स में डिवाइड, जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो। तो ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होते हैं मोस्टली डिप्लॉयड होते हैं, आपको जैसा कि बताया मैंने, जो कि दो टाइप के स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो कि दो टाइप के, इट डेवलप्स टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। जो स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया से। ठीक है, और यूनिलोक्युलर और प्लोलोक्युलर बताया मैंने आपको, तो वही सब है। प्लूरीलोक्युलर होता है मोस्टली। तो प्लूरीलोक्युलर मेनली और माइटोसिस प्रोसेस करते हैं, जिसमें डिप्लॉयड, जिसमें माइटोजूस्पोर बनते हैं। म्यूसिस प्रोसेस करते हैं, जिसमें लोक्युलर यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया बनता है। आपको ध्यान रखना है, यूनिलोक्युलर में म्यूसिस एंड माइटोसिस किसमें, प्लोरीलोक्युलर स्पोरेंजिया में। ठीक है, ये देखिए, द जूस स्पोर्स इन यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस म्यूटिकली म्यू जूस स्पोर्स। ठीक है, तो जो माइटोजूस स्पोर हैं जर्मिनेट करते हैं डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को। ठीक है, ये स्पोर जो है रीडुप्लीकेशन करते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन करते हैं। देन म्यू जूस स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं एक तरह के गैमेटोफाइट प्लांट को। ठीक है, कैसे, जो ये मेल एंड जैसे स्पोर्स बनेंगे, फिर ये स्पोर्स डेवलप करेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स को, फिर ये गैमेटोफाइट प्लांट को एक तरह से डेवलप करेंगे। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, स्पोर बना एन, देन स्पोर, ये देखिए स्पोरोफाइट था, एक्टोकार्पस का पहले ये कोई भी था स्पोरोफाइट, फिर वहाँ से ये स्पोर बने, एन ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और ये देखिए गैमेट्स यहाँ पर ये बन रहे हैं, एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। साइज का इनमें डिफरेंशिएशन होगा, फिर ये फ्यूज़न करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो डियर अब स्पोरोफाइट के बाद बनेगा गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट है, आपको ध्यान रखना है, जो यूनिलोक्युलर गैमेटेंजिया या यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया होते हैं उनसे डेवलप करते हैं। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं गैमेटेंजिया को। आपको ध्यान रखना है, कौन प्रोड्यूस करता है, हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं गैमेटेंजिया को। ये गैमेट्स जो हैं ये फ्यूज़ होते हैं डिप्लॉयड जाइगोट में, जाइगोट जर्मिनेट करता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है जर्मिनेशन के बाद। ठीक है, कुछ स्पीसीज़ में जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन या गैमेटोफाइट्स हैं ये रीडुप्लिकेट करके एक पैथोजेनेसिस प्रोसेस भी करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो प्लूरीलोक्युलर स्पोरेंजिया है ये गैमेट्स का जनरेशन या फॉर्मेशन, नए गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये देखिए असेक्सुअल, एक बार मैं बता दूं आपको, ये मैंने लाइफ साइकिल का रिप्रेजेंटेशन किया है। स्पोरोफाइट था, देन ये देखिए पार्ट कोई स्पोरोफाइट का यहाँ से ब्रांच यहाँ से निकला, यहाँ पे एपिकल से, फिर क्या हुआ, वहाँ पे लेटरल ब्रांच निकल के उसने स्पोर्स का फॉर्मेशन किया। देन यही प्रोसेस, स्पोर्स जो है वो सबस्टेटम से अटैच हुए लिबरेटेड होने के बाद और जर्मिनेट किए। फिर स्पोरोफाइट, ये देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे स्पोरोफाइट्स। देन यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। ये गैमेट्स जो हैं ये फ्यूज़न करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बना के वो जर्मिनेट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये पूरा था एक्टोकार्पस। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड